स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज की रीडिंग है अर्थ साइन के लिए। हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। स्वागत है आप लोगों का अर्थ साइन वर्गो की रीडिंग में। अभी वर्गो की रीडिंग हम निकालेंगे और वर्गो की रीडिंग हम निकाले हैं जनवरी महीने के लिए। मेरे घर में संध्या का टाइम भी हो गया है। हेलो 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 हेलो। जिन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि उनको वॉइस नहीं आ रही है तो मैं बता दूं कि फैंटम माइक मैं यूज़ करती हूं और इसमें किसी भी तरह की बैटरी नहीं लगती। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं आ रही है, तो वो कहते हैं कि बहुत लोग तो नहीं, एक आध दो लोग कि कह रहे हैं कि एक बार आप भी चेक कर लीजिए। तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल चेकड हूँ। अब आपको हर तरह की आवाज़ हैवी और पावर ऑफ द डेक, ये है वर्गो की एनर्जी। जनवरी माह लव एंड रोमांस, लव एंड रोमांस। और पावर ऑफ डेक है हमारा टावर। आपकी सारी निगेटिविटी इस महीने के अंत तक चली जाएगी या आगे भी हो सकती है, क्योंकि टाइम जो है, टाइम फ्लो लाइक अ वाटर। तो टाइम जो है वो पानी की तरह बहता है। वो कब तक ये चीज़ चलेगी मुझे नहीं समझ में आया। मैंने 1 मंथ का एक टारगेट पॉइंट लिया था एक चीज़ों को करने के लिए, लेकिन मेरी अधिकतर रीडिंग टाइमलेस होती है। तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो, आप उस समय उसी परिस्थिति में होंगे। तो हमारे पास एक पावर ऑफ द स्प्रेड आ गया है, वो है द टावर। अभी है आपकी खुद की एनर्जी, मतलब पास्ट टेंस में। पहले पास्ट लेंगे, फिर प्रेजेंट लेंगे, फिर फ्यूचर लेंगे। तो दिस इज अ पास्ट। अभी आपकी एनर्जी पास्ट, आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट और आपकी म्यूचुअल एनर्जी पास्ट। ओह, इसमें 3 आ गए आपको कार्ड, कोई बात नहीं। आपकी एनर्जी प्रेजेंट, आपके पर्सन की एनर्जी प्रेजेंट और आपकी म्यूचुअल एनर्जी प्रेजेंट। आपकी एनर्जी फ्यूचर, आपके पर्सन की एनर्जी फ्यूचर और आपकी म्यूचुअल एनर्जी फ्यूचर। करेक्ट। हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से? ओके। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे पास्ट की एनर्जी आपकी एनर्जी से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। हमारी पास्ट की रीडिंग आपकी है द स्टार एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। दर्द दर्द दर्द, लेकिन साथ में हीलिंग भी। मतलब जो भी हुआ आपके साथ उसका रीज़न आपको बहुत जल्दी पता चल गया और बहुत जल्दी आपने चीज़ों से खुद को बाहर निकाल लिया। ये देखिए, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, लेकिन बंदा फिर भी चल रहा है। ये पृथ्वी पर पड़ा हुआ नहीं है, कहीं भूमिगत नहीं हुआ है, कहीं करा नहीं रहा कोने में, लेकिन ये 10 वॉन्ड्स को लेकर भी चल रहा है। इसीलिए यहाँ शायद द स्टार का कार्ड आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी हीलिंग टेंडेंसीज आपके अंदर आ गई हैं, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो भी हुआ है उस चीज़ को हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए और आपको अब खुद को हील करना चाहिए। आपका पर्सन क्या सोच रहा है? आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में आए हुए अमूलचूल परिवर्तन को देख रहा है और बहुत डीप सोच रहा है कि वो आपको कैसे कन्वे करे वो हर चीज़ें जो उसकी लाइफ में हो रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स और है 7 ऑफ पेनिकल्स। 7 ऑफ पेनिकल्स आपका कार्ड है। पेंटिकल्स जो है वो भूमि एनर्जी का कार्ड होता है। तो ये आपके दिल की चीज़ें हैं कि आप दोनों
में आपका जो पर्सन है वो रिलेशनशिप के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी होने का प्रयास कर रहा है, कम्युनिकेशन में भी आने का इसका प्रयास है। ये पहले आपसे उतने फैमिलियर नहीं थे, कुछ अपनी चीज़ें शेयर करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और अभी मुझे दिखाई दे रही है कि ये बंदा अब सोच रहा है, अब वो समझ रहा है कि जो मैंने इतने दिनों किया मुझे उस तरह नहीं करना चाहिए, मुझे अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करना चाहिए। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। पास्ट में आप म्यूचुअल फीलिंग्स में कैसे थे? पास्ट की म्यूचुअल फीलिंग में देखिए कितना सुंदर सा कार्ड है, द सन, फुल ऑफ एबंडेंस। फोर ऑफ कप्स को भी अबंडेंस कार्ड बता सकती हूँ मैं। और फिर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब अपने आप को साबित करना। आप लोगों ने अपने आप को, आपके रिलेशनशिप ने खुद को साबित किया है। पहले आपको आपके आपके पर्सन की तरफ से या आपको आपके पर्सन के लिए काफ़ी उहापो होगा, आप लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हैप्पीनेस, एक अंदर की हैप्पीनेस आपको फील होती है अपने पर्सन के साथ, और उस पर्सन को भी आपके साथ काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है। और आपने खुद का वजूद साबित कर दिया अपने पर्सन के सामने, और आपके पर्सन भी खुद का वजूद साबित करने के लिए सक्षम रहे। पास्ट टेंस में, भूतकाल में, वो उन्होंने भी अपने वजूद को आपके सामने प्रेजेंट किया और आपने उस वजूद को एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन फोर ऑफ कप्स का ये है कि आप लोग थोड़े टेंशन में हो, दोनों तरफ टू ऑफ कप्स है, लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन में हो, क्योंकि आप हो सकता है रिलीजियसली अलग है, आपके रिलीजन्स अलग हैं, या नहीं तो वो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और इस मानवता सबसे बड़ी होनी चाहिए, कास्ट एंड क्रीड में कुछ नहीं रखा। तो जो भी ये चैनल फॉलो करते हैं उनको प्लीज़ मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कास्ट एंड क्रीड में कुछ नहीं रखा दोस्तों, आप आगे बढ़ो और मानवता के लिए काम करो, ठीक है। तो ये द सन का कार्ड यहाँ मैं रख रही हूँ क्योंकि ये हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है, और प्लस ये एग्जिस्टेंस के साथ आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप और आपकी एनर्जी, वाओ। एंड द कार्ड इज टू ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स में टू ऑफ कप्स आपने चुन लिया, ठीक है। अब आपने चुन लिया, फिर भी आप सोच रहे हो। फाइव ऑफ पेनिकल्स, अगेन कार्ड ऑफ अर्थ, अर्थ कार्ड है, फाइव ऑफ पेनिकल। अभी भी रुसवाइयाँ हैं, अभी भी खुद से अलग थलग आपको फील हो रहा है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप सोलमेट रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। अगर यह सोलमेट रिलेशनशिप है तो ये पर्सन, इस पर्सन को भी पता चल जाएगा कि आप इतने डीप कनेक्शन में हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें अकेला पर्सन कभी फील नहीं करता, कुछ सामने वाले को भी फील होता है। हाँ, सामने वाला आपसे शेयर करे ना करे, अंदर में रखे, मन में दबा के चीजें रखे, लेकिन उसके पास भी चीजें वही चल रही होती हैं जो आपके साथ चल रही होती हैं। ये देखिए, आप मिरर कर रहे हैं, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी मुझे आया है फाइव ऑफ पेनिकल्स। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है। फाइव ऑफ पेनिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें भी आगे बढ़ने की चाह और इसमें भी आगे बढ़ने की चाह, ये भी साथ है और इसमें भी आप दोनों साथ हैं। इसमें भी दो लोगों की उपस्थिति, इसमें भी दो लोगों की उपस्थिति, एक सर पकड़ के बैठा है, एक तलवार की म्यान नीचे है, और दोनों लेकिन अपने ही बारे में सोच रहे हैं। हाँ, तो यहाँ मिररिंग दिखाई दे रही है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड्स एनर्जी, स्वॉर्ड्स एनर्जी टेम्पररी एनर्जी है। ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नई दरवाजों की शुरुआत है, और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में है कि अब एक्शन ओरिएंटेड आपका पर्सन होना चाहता है, आप तक अपनी सारी बातें पहुंचाना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि उसके दिल में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है। वो काफ़ी कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना चाहते थे पास्ट में भी, इसीलिए कहीं कुछ भूल चुक हुई है, इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाई दे रही हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में। ये जो पर्सन है वो भी जागृत अवस्था में आ गया है, आई गेस उसकी जागृति मुझे फील हो रही है। ये इतना एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है कि मेरे हाथ भी गर्म होने लगे इस कार्ड को छूते ही। तो देखिए, अब ये कार्ड है आपका म्यूचुअल, आपके जो म्यूचुअल कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है आपके बंदे के पास, तो नाइट भी आपका बंदा ही है। टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ देखिए
रिलेशनशिप और बाहर की दुनिया, इन दोनों के बीच में जो मनभेद होते हैं, इस कारण ही ये टू ऑफ सॉर्ड्स आजकल ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ये दूसरे लड़का और लड़की के कारण टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे कम नज़र आते हैं। मेरे पास जितने भी लोग ऑफलाइन मुझसे कार्ड रीडिंग करवाने आते हैं, जब उनकी मैं कार्ड्स निकालती हूँ और उनसे उनकी चीज़ें पूछती हूँ कि जो मैंने कार्ड्स निकाले, पहले मैं उनके कार्ड्स निकालती हूँ और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आप चाहते क्या हो, किस तरह से आप अपने आप को ओवरथ्रो करना चाहते हो उन चीज़ों में। तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन मुझे आपके कार्ड्स पे मुझे विश्वास होने लगा है, क्योंकि मेरा बिना बताए आपने सब कुछ बता रहे हो। तो वही सीन है यहाँ भी कि ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये नाइट दोनों सेम है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है और ये एनर्जी आपकी है। ये म्यूचुअल एनर्जी है। म्यूचुअल एनर्जी में आप भी चाहते हो कि आपका पर्सन आपको आए और आपको प्रपोज करे, चीज़ों को आगे बढ़ाए, और लेकिन यहाँ सीन है कि एक है मनभेद और मतभेद की कोई चीज़ें जो कि आपको सामाजिक रूप से अलगाव मुझे बता रही हैं। अभी आने वाले समय में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, एक कार्ड हमेशा आपका सैड आया है। टू ऑफ कप्स के साथ भी प्रेजेंट टेंस में आपको फाइव ऑफ पेनिकल्स है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि चीजें क्या हो रही हैं। ये देखो, इसमें भी थ्री ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री आप थ्री बहुत देख रहे होंगे वर्गो साइन। आपके जो सिचुएशन है उसमें थ्री मैट्रिक्स काम कर रहा है। अभी आपके पर्सन को मैं तुरंत निकालती हूँ, पर आपके पर्सन को जो मैंने निकाला है क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ये किंग है और ये क्वीन है, लेकिन मैच नहीं है। किंग और क्वीन का जो अस्तर है वो मैच है, लेकिन ये वॉन्ड्स का क्वीन है और ये पेनिकल्स का क्वीन है, की क्वीन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, अमीर गरीबी का डिफरेंस, पता नहीं क्या क्या डिफरेंस आप लोग बना के बैठे हुए हो। कसम से मैं एक वर्ड जानती हूँ, बिहार में जब गई थी मैं, तो बिहार में एक वर्ड मैंने सुना था और मुझे बहुत ऑथेंटिक वर्ड लगा, मुझे गाली नहीं लगी वो। मतलब ऐसी चीजें जो गंदी हैं, जो बकवास हैं, तो वो लोग वहां पे उसको बकचोद बोलते हैं। तो यही बात है कि हम लोग अपनी शादी औरत और मर्द के बीच में नहीं होती। यहाँ पे शादियां जाति में कैसे होती है, मतलब मुझे ये नहीं समझ आता है कि जातियों में शादी क्या होती है और जाति के बगैर क्या होती है शादी। शादी एक औरत और एक मर्द का रिश्ता है, और ये अगर प्रेम पूर्व ऑथेंटिक रिश्ता है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आगे आने वाले में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। देखिए, प्रेम वाला रिश्ता बहुत चलता है। मेरी लाइफ में मैंने जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने प्रेम विवाह किया है, लेकिन किसी का भी वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं उसको, डाइवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, डाइवोर्स की कंडीशन अलग है और वो प्रेम भाव की कंडीशन अलग होती है। अब प्रेम भाव अगर सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्शन है एक दूसरे का, तब वो प्रेम भाव है ही नहीं। प्रेम भाव तब होता है जब एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव आता है। ठीक है, अगर आप एक दूसरे के लिए समर्पित फील करते हैं तो आप शादी कर सकते हो। आपका पर्सन भी समझ चुका है कि वो अलग है आपसे, आपके फ्यूचर में भी ये चीजें जा रही हैं। ये देखो, ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो दिख रहा है, ये बंदा निकल चुका है बाहर, वो जान चुका है कि आप और आपका पर्सन दोनों अलग हैं। ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अगर किंग है तो ये क्वीन से शादी कर सकता है, चाहे वो पेनिकल्स ही की ही क्यों ना हो। ये वॉन्ड्स का किंग है और ये पेनिकल्स की क्वीन है, तो ये क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। आप प्लीज अपनी भावनाओं के बारे में सोचिए, अपने लगाव के बारे में सोचिए, आप कितने समर्पित हैं सामने वाले के लिए। ये देखिए, फिर से म्यूचुअली वही कार्ड, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये जो, और पेज ऑफ सॉर्ट्स। आज भी वो जो बंदा है आपका पेज एनर्जी में है। ठीक है, पेज एनर्जी में है, और जो स्टार्ट हुई थी एनर्जी, हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से उन्होंने स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपका पर्सन था पास्ट में, और फ्यूचर में वो पेज ऑफ सॉर्ट्स की है, बहुत गुस्से में है वो,
और 10 ऑफ सॉर्ट्स, बहुत तकलीफ में हैं आप लोग। आप दोनों जो भी हैं वर्गो साइन के, आप लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। आई कैन फील इट। ये चीज़ें बहुत ही रुसवाइयों वाली चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपके कार्ड्स जो स्टार्ट हुए हैं, जो पास्ट में मेरे पास कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है इसका अंत निश्चित है। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है इसका अंत निश्चित है। इस चीज़ पर आप मुहर लगवाने के लिए अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो आई एम विथ यू पीपल। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी और आपकी मैं रीडिंग ज़रूर करूंगी। आप ज़रूर करवाइए रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है तो इससे आप फैसला ना लें। अगर आपको कुछ फैसला लेना है तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग के ऊपर जाने का मन रखें, ठीक है। मैं शिफ्ट हो रही हूँ, बहुत जल्दी मैं अपना एड्रेस भी दे दूंगी जो कि मेरा परमानेंट एड्रेस होगा, जहाँ मैं शिफ्ट होके चीज़ें बीच में कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। मैं रीडिंग करती रहूँगी, लेकिन हो सकता है कि कभी बेड के ऊपर कर दूँ, कभी छोटे से टेबल पे करूँ। तो प्लीज़ मैं फिर बोलूँगी कि सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं जल्दी ही आप तक आ जाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ बहुत दुखी हो रही हूँ वर्गो साइन आप लोगों के लिए, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी में भी पेज ऑफ सॉर्ट्स और 10 ऑफ सॉर्ट्स है। ये चीज़ें टेम्पररी हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें टेम्पररी ही हैं और टेम्पररी ही रहेंगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं डिवाइनल कार्ड से ये पूछ रही हूँ कि हमारे रिश्ते में आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। फिर एक कार्ड आया है जो मुझे लेना ही पड़ेगा, विजन क्वेस्ट। ओ माय गॉड, ये विजन क्वेस्ट, और कार्ड का नाम भी विजन क्वेस्ट है। ये विजन क्वेस्ट का मतलब है कि आप जब बड़ा सोचो, आप जहाँ फंस रहे हो वहाँ ये मत सोचो कि बस यही जीवन मेरा खत्म है। आप बड़ा सोचिए। आप जितना बड़ा सोचोगे आपका विस्तार उतना बड़ा होगा। आप अपने विजन में देखो, उस पर्सन को फील करो, उस पर्सन के साथ को फील करो, क्या कनेक्शन है इस चीज को फील कीजिए आप। और आगे बढ़ने के लिए अपने कनेक्शन को फील कीजिए कि ये क्या, ये सेक्सुअल रिलेशन है या डिवोटिंग रिलेशन है। डिवोटिंग रिलेशन है तो प्लीज आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट। सेक्सुअल रिलेशन है तो सॉरी, मैं कुछ बोल नहीं सकती, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हमारा बैलेंस। बैलेंस की गड़बड़ी है थोड़ी सर, ठीक है। डाउट में मत रहिएगा प्लीज। बैलेंस और डाउट, बैलेंस की गड़बड़ी और डाउट दोनों भाई बहन है, तो प्लीज समझिएगा बात को। बैलेंस की अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो इसका मतलब कि आप दोनों में से किसी को तो डाउट जरूर है। 4 ऑफ फायर, कंप्लीशन। वाह, देखिए कार्ड बहुत ही अच्छा आया है विजन क्वेस्ट का, कंप्लीशन। चीज़ें कंप्लीटेंस की तरफ जा रही हैं। अगर आप डिवोटेड लोग हैं, आप लोग एक दूसरे के रिश्ते में डिवोटेडली हैं, तो आपका रिश्ता ज़रूर होगा। चाहे आपके रिलीजन्स अलग हैं, चाहे कुछ भी अलग है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आगे बढ़ो, दुनिया चेंज हो रही है, कोई टेंशन नहीं होती। अगर सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन है तब उसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहाँ पे जो सीन मुझे दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ फायर, कॉम्प्लीशन, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे चेक करनी है साइकिक टैरो कार्ड से। साइकिक टैरो कार्ड से मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ जनवरी माह लव एंड रोमांस वर्गो के लिए। जनवरी माह लव एंड रोमांस। वाव, मटेरियल हार्वेस्ट। आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आपको अभी से समझ में आने लगा है कि अगर आपने शादी की तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हो सकता है। तो आप आगे बढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिवर्स इज विथ यू। हेलो गाइज, देखिए ये यूनिवर्स आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। प्लीज वर्गो साइन, मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। शैडो आ गई प्रॉब्लम। देखो ये डाउट है तुम्हारा, ये आप लोगों की डाउट है, ठीक है। ये डाउट के कारण ही यहाँ मुझे बैलेंस का कार्ड आया है।
सबसे पहले बैलेंस का कार्ड आया है, वो सिर्फ आपके डाउट के कारण आया है। अगर आपने डाउट नहीं किया होता तो ये कार्ड भी थोड़ा पॉजिटिव होता। हर स्टेप में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव 50-50 आए हैं। वो आप मेरी जो वीडियो है 2-4 बार देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हर लेयरिंग में हर कार्ड के साथ एक बहुत ही खुशनुमा कार्ड है और दूसरा उसका निगेटिव है, ठीक है। तो आप समझिए बात को, हर जगह डाउट आपके साथ है, शैडो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप इस चीज से बाहर निकलो, डाउट से बाहर निकलो, परसेप्शन हीलिंग लो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, परसेप्शन हीलिंग लो, ठीक है। और दोनों लो, ऐसा नहीं कह रही हूँ सिर्फ एक को लेना है, दोनों लो। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लोग हैं एक दूसरे के शैडो बन के, मिरर बन के। मुझे यहाँ बार बार लग रहा है कि आपके सोल कनेक्शन है और सोल कनेक्शन में एक इशू है कि आपको हीलिंग सही से नहीं मिल पा रही है। अगर आपको हीलिंग की कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज कनेक्ट विथ मी। 3 नंबर के लोग हो तुम लोग, 8 1 9, फिर 9 और 2 1 3, 3 मूलांक के लोग हैं यहाँ पर। जो भी वर्गो साइन जो भी देख रहे हैं और जो एनर्जी मुझे स्प्रेड मिला है वो 3 एनर्जी के मूलांक के लोगों के लिए है, 3 नंबर के मूलांक के लोगों के लिए। मैं एकदम डैम श्योर हूं कि जो मेरी रीडिंग आई है वो बिल्कुल वही हो रहा है उनकी लाइफ में। आई एम डैम श्योर विद दैट, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड रीडिंग है, आप समझो, समझने का प्रयास किया करो। एक ही झटके में ऐसे रिश्ते नहीं बनाए जाते और ना तोड़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी हो रहा है बहुत ही डीप हो रहा है। डीपनेस को समझने की कोशिश करो। आपको किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत है तो आप पर्सनल रीडिंग करवाओ सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जो भी हीलिंग होगी वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, मैं करवा दूंगी। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी कि आप लोगों को एक साथ होने के लिए मैं एक बीच में माध्यम बनी। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगी हमेशा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब वर्गो साइन हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे साइन देखते हैं क्या आते हैं।